आज आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपने अपनी टीम को लेफ्ट और राइट देखना है कितनी टीम है, और किस प्रकार से अपना लेफ्ट और राइट का बिजनेस वॉल्यूम देखना है, किस प्रकार से आपने अपने लेफ्ट और राइट टीम का कितना एमटीजी खरीदा, कितना एफएमसीजी प्रोडक्ट या कहीं अदर किसी ने बिजनेस किया है, तो उसका पूरी डिटेल आपको किस प्रकार से अपनी आईडी में देखनी है। सबसे पहले आपको excelinternational.com लॉगिन डॉट इस पर क्लिक करना है। जैसे आप करोगे तो आपको आपका मेंबर लॉगिन में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये अपना युवा जनवरी का 6 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक का ऑफ़र है। इसमें रियल इस्टेट वगैरह सारा और प्रोडक्ट और फर्मा का भी डिटेल है, और इसको आप एक बार देख लें। जैसे आप अपने उसको क्लोज करेंगे तो अपना डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं किसी फार्मा या जो उसको अपनी मेडिकल स्टोर को अपने साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम उस फार्मा का डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके लिए हमें डायरेक्ट जो अपना ड्रग का लाइसेंस होता है वो अपलोड करना पड़ता है। साथ ही साथ ये गो टू इसका दुकान से मैंने जैसे भी आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं जो कि आपके होम एड्रेस पे डिलीवर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से सारे आइकॉन बने होते हैं। तो अभी बात करते हैं टोटल मेंबर। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल मेंबर हैं 119, लेफ्ट में है 52 और राइट में है 67। टोटल मेंबर में आपने देखना है। ओके, उसके आप राइट चलेंगे तो टोटल भी आपको बिजनेस वॉल्यूम कितना है, 22,642 टोटल बिजनेस वॉल्यूम है। ओके, उसके बाद आपके जैसे ये आ गया एम टी जी ई वैलेट। ई वैलेट में अभी आपका कितना पड़ा हुआ है, इनको चाहे तो आप बेच सकते हैं या कहीं रिस्टैकिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 197 एम टी जी पड़ा हुआ। अच्छा, एम टी जी पी ओ एस वैलेट में जो आपने एम टी जी इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो पर मंथ आपको 6% मिलता है, तो एम टी जी ई वैलेट में दिखाई देता है। जो भी आप ज्वाइनिंग लगाते हैं, डायरेक्ट रेफरल हो गया या मैचिंग हो गया, तो आपको पेंडिंग पे आउट में दिखाई देता है। यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे ये पेंडिंग पे आउट में अभी ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ये यहाँ पे दिखाता है इसके 72 घंटे बाद, यानी कि दूसरे तीसरे दिन आपको ये 13 MTG यहाँ से अपना आप ही ट्रांसफ़र होके MTG पे आउट वैलेट में चले जाता है। MTG पे आउट वैलेट में ये पड़े हुए हैं। अब आपको क्या करना होता है, अगर आप यहीं से इन MTG को जो आपके POS वैलेट में है उसको बेचना चाहते हो, तो आपको MTG डिजिटल एसेट अर्निंग में जाना है और सबसे अंत में दिखा होगा POS ट्रांसफ़र। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इन जो भी आपके पीओएस वैलेट में पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। उनमें से आप कितना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, रिस्टैकिंग करना चाहिए या विड्रॉल करना चाहिए। आप डायरेक्ट एक्सचेंज के ऊपर इसको बेच भी सकते हो, रिस्टैकिंग कर सकते हो, और ई वैलेट में भी आप डाल सकते हो। यहाँ से आपने चूज करना है, जो भी आप चूज करेंगे सेंड ओटीपी करेंगे, और यहाँ पे जैसे सेंड ओटीपी हो जाएगा ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और इसको आप क्लिक यहाँ पे आएगा कि ई वैलेट, ऐड ई वैलेट या ऐड विड्रॉल या रिस्टैकिंग, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके भेजे हुए स्थान पे पहुंच जाएगा। अभी आ जाता है कि हमें यहाँ पे जो एम टी जी पे आउट वैलेट में जो मिला होता है वो किस प्रकार से ट्रांसफ़र करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप 72 आवर्स बाद आपका एम टी जी पे आउट वैलेट में आ जाता है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उस एम टी जी पे आउट वैलेट को ट्रांसफर टू ई वैलेट। जैसे आप ई वैलेट में यहाँ पे आपने किस सॉरी ये ट्रांसफर ई वैलेट टू ई वैलेट हो गया। आपको करना है ट्रांसफर एम टी जी पे आउट टू ई वैलेट। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे आपको दिखा देगा कि आपके ई वैलेट में 14 MTG पड़े हैं, तो आप इनको 14.93 उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ई वैलेट में। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि अगर आपको एक्सचेंज में बेचना है तो आपको अपना MTG ई वैलेट में नहीं डालना है।
आप या तो डायरेक्ट पीओएस से बेच सकते हैं या एमटीजी पे आउट से सीधा एक्सचेंज पे बेच सकते हैं। आपको इस कहानी में अगर आपको एक्सचेंज पे भेजना है तो आपको एमटीजी ई वैलेट में ट्रांसफर नहीं करना है। और अब आ जाता है कि आपको अपने बिजनेस लेफ्ट और राइट टीम में कितना एमटीजी है और वो बिजनेस वॉल्यूम है। तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे तो आपको एमटीजी मैचिंग इनकम दिखाई देगी। जैसे ये एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके राइट ग्रुप में कितने हैं, 26,900 समथिंग राइट हैं, लेफ्ट में कुछ नहीं है। ठीक है। और इसी प्रकार आप बिजनेस वॉल्यूम को देख पा रहे होंगे, जैसे कि रिपर्चेजिंग प्लेसमेंट वो करके। तो सेल्फ में 190 है, लेफ्ट में 17,000 समथिंग है और राइट में 4,366 है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि राइट और लेफ्ट बिजनेस वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब आ जाता है किस प्रकार से आपने क्या करना है, नई आईडी को लॉग इन करना है, किस प्रकार से नई आईडी को यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले जैसे नई आईडी लगाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटर में आप क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस आईडी से आपने डायरेक्ट लगाना है उस आईडी से आपने लॉगिन किया हुआ होगा। तो जैसे आ गया रिस्पॉन्सर आईडी, कौन सा आ गया, संतोष कुमार पोखरियाल। अब आपने ये देखना है कि प्लेसमेंट आईडी कौन सी आएगी। या तो लेफ्ट में आप करोगे तो जैसे आपने देख दिया लेफ्ट में है तो इस संतोष कुमार पोखरियाल ही आया, लेकिन अगर राइट में हो तो ये रेखा नाम से कोई आगे जाएगा। आपको लेफ्ट में लगानी है राइट में, ये डिसीजन आपका है। इसके बारे में अगर आप अपने जो अपलाइन है उनसे पूछें तो बेटर होएगा। तो आपने यहाँ पे यूआर नेम, जिसकी आईडी लगानी है उसका नाम डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे स्टेट डालना है, यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट डालना है, उनकी सिटी डालनी है, पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहें यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहीं पे वो री एंटर पासवर्ड डालना है। यहाँ पे आपका फोकस क्या है, एमटीजी ऑलरेडी है। अब यहाँ पे आप अपना उनका ईमेल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे आप चेंज करना चाहें तो एमसीसीएल या रियल एस्टेट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम एमटीजी में काम करते हैं तो हमें यहाँ पे एमटीजी ही सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ आई एग्री विथ टर्म कंडीशन पे करके सबमिट कर देना है। उनके जिनका आपने रजिस्ट्रेशन किया है उनके आईडी पे आपको क्या मिल जाएगा, एक ईमेल आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी उनका न्यू आईडी जो जनरेट होती है वो अपने आप जनरेट होती है, वो आपको न्यू आईडी दिखाई देगी और उसका पासवर्ड दिखाई देगा। ये तो हो गया नया रजिस्ट्रेशन। अब इसमें प्रमोशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट प्रमोशन अचीव करने के लिए आपको 4 डायरेक्ट करने होते हैं और टोटल आपकी और आपकी टीम की 1,000 एमटीजी होनी चाहिए। आपको आपके रिस्पॉन्स से 4 डायरेक्ट रेफर करने होते हैं और टोटल आप और आपकी टीम के 1,000 टोटल एमटीजी हो जाती हैं, जिससे कि आप सिल्वर रैंक अचीव कर जाते हैं। जैसे आप सिल्वर रैंक अचीव कर जाते हैं तो जो आपको मैचिंग का लेफ्ट और राइट टीम का मैचिंग का है वो 6% मिलेगा। इनिशियली में 5% मिलता है। ऐसे करते करते ये 5 से लेकर और 11% तक मैचिंग मिलता है जैसे जैसे आप प्रमोशन पाएंगे। एक तो टीम बना के भी आप रैंक अचीव कर सकते हैं, और सेकेंडरी क्या है कि आप डायरेक्ट 7,000 एमटीजी लेते हैं तो आप डायरेक्ट रूबी में काउंट होते हैं। आप 10,000 लेते हैं तो आप एम्ब्रेड बन जाते हैं। आप 15,000 एमटीजी खरीदते हैं तो टाइटेनिंग बन जाते हैं। और अगर आप 20,000 एमटीजी खरीदते हैं तो आप टाइटेनियम प्रो बन जाते हैं, जो कि मैचिंग पे 11% लेता है। इसमें टोटल 11 प्रकार की इनकम है, कुछ वीकली है, कुछ मंथली है और कुछ लाइफ टाइम है। इस बिजनेस के अंदर आपकी कभी भी बिजनेस वॉल्यूम क्लोज नहीं होता है। एक बार जो जिस रैंक में आप चढ़ गए उस 5%, 10%, 15%, 20%, 18%, तो उससे कभी डाउन नहीं हो, उससे अप हो सकते हैं आप लेकिन डाउन नहीं हो सकते। और साथ ही साथ वीडियो लंबा ना हो
तो इसमें इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू।